धन्यवाद संतोष सर। टॉस जीती है मांडवी बॉयज ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी की दावत दी गई है एमएस राइजिंग को। एमएस राइजिंग की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए गौरेश नागवेकर और मयूर बोरकर। और मांडवी की ओर से गेंदबाजी का भार संभाल रहे अंगद पाटिल। हेलो, या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच या अगोदर सामना झाला तर मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच प्रथमेश म्हात्रे. प्रथमेश म्हात्रे मॅन ऑफ द मॅच. मॅन फॉर्म उरण रायगडचा खेळाडू, टेनिस विश्वातील मोठं नाव प्रथमेश म्हात्रे, मॅन ऑफ द मॅच. पहली गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई अतिरिक्त चली गई यानी वाइड चली गई है। वाइड से शुरुआत हो चुकी है। मंगेश, सांगायचं झालं तर अंगद पाटील हा युवा खेळाडू आहे, गुणवान खेळाडू आहे आणि सर्वांचा आवडता खेळाडू आणि टेनिस जगतात ह्याचं पण नाव घेतलं जातं कारण हा इनफॉर्म मध्ये खेळाडू हा एक चांगला गोलंदाज आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये अंगद पाटील. हाँ हाँ संतोष सर, हाँ इस बार टिप्पा के हल्की सी उछालते हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए अंगद पाटिल इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े टेनिस सितारे देखने को मिले हैं। पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ी देखने को मिले हैं। फिलहाल टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद को स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश की थी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए अंगद पाटिल, एक तजुर्बा है टेनिस क्रिकेट का और उस तजुर्बे का पूरा आनंद लेते हुए अंगद पाटिल फिर एक बार तयार अपने बॉलिंग पर राइट आर्म राउंड विकेट. फाटली जी मॅच झाली त्या मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच प्रथमेश म्हात्रे. प्रथमेश आपलं अभिनंदन ऑफ स्टंप आणि बेस्ट ऑफ लक पुढील मॅच. ऑफ स्टंपच्या बाहेर बघूया अजून टेबल ओपन आहे. मॅन ऑफ द मॅच प्रथमेश म्हात्रे. ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ एमएस राइजिंग के खाते में. फिर एक बार अंगद पाटिल तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट, लंबी रनअप्स लेते हुए. इस बार टिप्पा के ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाते हुए वाइड लगातार दो. थँक्यू प्रथमेश. अजून मॅच संपलेली नाही, बघूया टेबल काय होतं ते. ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए लगातार दो गेंदें अतिरिक्त चली गई है अंगद पाटिल की. बार उछलती हुई गेंद पर प्रहार करते हुए मिड विकेट को पार करती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए टिप्पा के उछलती हुई उस गेंद को देखा, आड़े बल्ले से प्रहार किया, बल्ले के बीचों बीच और टाइमिंग भी सही पाया है गौरेश नागवेकर ने. और चक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर हो चुका है 9 रन. पहली ओवर जारी है. टॉस जीती है मांडवी बॉयज ने और टॉस जीतकर आमंत्रित किया है एमएस राइजिंग को बल्लेबाजी के लिए. अंगद फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए आड़े बल्ले से प्रहार करना चाहते थे. बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई. डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए अंगद. हाँ सर, मैं कहूंगा ये रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा खेला था. गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की थी. बड़ा टूर्नामेंट होता है शिवाजी मैदान रत्नागिरी में. एक रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ी ट्रॉफी होती है और एक बड़ा टूर्नामेंट रहता है. हर बड़ा बड़ा खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट का सितारा उस मैदान में आता है, उस ग्राउंड पे आता है. उसमें अंगद पाटिल ये ऐसा खिलाड़ी है. गेंदबाज तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की. तजुर्बा तो गेंदबाजी का अंगद पाटिल को है फिलहाल. और एक अतिरिक्त गेंद तो चली गई है, रन जुड़ चुका है एमएस राइजिंग के खाते में. इस बार भी टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई आड़े बल्ले से प्रहार करना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ डॉट और थोड़ी सी लाइन और लेंथ भटक गई है अंगद पाटिल.
तेरी तो एक मेरी ओ क्या गेंदबाजी वापसी की अंगद पाटिल ने इस ओवर के आखिरी गेंद अंगद पाटिल अच्छी गेंद थी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी गैप ढूंढा और गेंद गई सीमा रेखा पार डीप कौकर क्षेत्र में जो गैप था उस गैप में गेंद गई 4 रनों के लिए और ये 4 रन संख्या से स्कोर हो चुका है 14 डबल का धावसंख्या 14 धावा एका षटकाचा खेळ समाप्त होते पहिले षटक प्रारंभिक षटक समाप्त होते डबल का धावसंख्या 14 धावा डबल का प्रथम फलंदाजी करतोय एमएस रायझिंग संघ दूसरी बॉल लेके आए मांडवी बॉयज की ओर से प्रसन्ना और स्ट्राइक पर है मयूर। पहली गेंद और बड़ा प्रहार करते हुए गेंद चली गई है मिड विकेट को पार करती हुई 6 रनों के लिए ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को उस गेंद को पड़ा बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस गेंद को खेलने में कामयाबी हासिल की है मयूर ने। गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और संतोष सर जिस तरह से ये गेंद खेली है मयूर ने तो तारीफ करनी पड़ेगी मयूर की कि तेज गेंद थी और तो हल्की सी उछाल थी उस गेंद को आड़े बल्ले से प्रहार करते हुए। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी मैं कहूंगा एक फुल सक्सेसफुल एक बड़ा शॉट मयूर के बल्ले से इस बार ऑन साइड में खिलाड़ी पाले क्षेत्र में गैप था वो गैप में गेंद चली 4 रनों के लिए बैक टू बैक दोनों बड़े शॉट आ चुके मयूर के बल्ले से 24 स्कोर। मंगेश मैं कहूंगा मयूर भी अच्छा एक बल्लेबाज है बड़े शॉट खेल सकता है ये तो गेंदबाज को वापसी करनी पड़ेगी तो गेंदबाज के 2 गेंद में 2 बड़े शॉट तो एक प्रेशर थोड़ा दबाव आएगा गेंदबाज को वापसी करनी पड़ेगी। हाँ संतोष सर वापसी तो करनी पड़ेगी गेंदबाज क्योंकि ये बड़ी मैच है मांडवी बॉयज के लिए और ये जानते हैं प्रसन्ना। फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार बड़ा प्रहार करना चाहते थे टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है गेंदबाज प्रसन्ना ने और बढ़िया वापसी की है और ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर एमएस राइजिंग पर रोक लगाना है तो प्रसन्ना को। फिलहाल अपने आप को संभालते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट करते हुए प्रसन्ना इस बार भी वही दिशा और वही नतीजा ऑफ स्टंप के बाहर छेड़छानी करने की कोशिश बल्ला और गेंद के बीच बातचीत ने भी लगातार 2 गेंदे डॉट निकाली एक बढ़िया वापसी करते हुए प्रसन्ना और यही है बड़े गेंदबाज की निशानी जब 2 बाउंड्री लगातार मिल जाती है तो उसके बाद 2 गेंदे डॉट निकालना इतना आसान नहीं होता है गेंदबाज के लिए। इस बार खेल दिया है गेंद चली गई हवा में कोशिश की थी कैच पकड़ने की लेकिन असफल दूसरे रन की गुंजाइश वहां बनाई थी लेकिन वापस से सुरक्षित अपने क्रीज में 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ एमएस राइजिंग के खाते में 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ क्वार्टर सेंचुरी 25 रन। टॉस जीती थी मांडवी बॉयज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। दूसरी ओवर प्रगति पर है गेंदबाज है प्रसन्ना लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार टिप्पा के ऑफ स्टंप के काफी बाहर उछलती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ सुनील लोलियकर का इशारा आता हुआ वाइड अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ अतिरिक्त रन के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ एमएस राइजिंग के खाते में। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए वाइड लगातार 2 गेंदे अतिरिक्त चली गई है प्रसन्ना की 2 रन बोनस के रूप में जुड़ चुके एमएस राइजिंग के साथ और एक
27 रन हो चुके एमएस राइजिंग। फिर एक बार प्रसन्ना तैयार अपने बॉलिंग मार पर लंबी रन अप देते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार सीधे बल्ले से प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्ड होती हुई लेविस बारेटो द्वारा 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ ही साथ ओवर की समाप्ति यानी दूसरी ओवर की समाप्ति होती हुई और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट को एमएस राइजिंग 28 रन 28 रन डीजे। तीसरी बॉल लेके आई है मांडवी बॉयज की ओर से विनेश सतरकर। एक चुस्त खिलाड़ी है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। कानकोन में जाने जाते हैं ये विनेश सतरकर। फिलहाल गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं और बल्लेबाजी का भार आया है गौरीश के पास। बार पहले आते आते ही बड़ा प्रहार किया है, ऐसा कवर के ऊपर से उस गेंद को मोड़ने में कामयाबी हासिल किया। गेंद चली गई ऐसा कवर के बाउंड्री को पार करती हुई 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्वागत किया है विनेश सतरकर का गौरीश ने और स्कोर हो चुका है 34 रन बिना कोई विकेट को। एमएस राइजिंग टॉस जीती थी मांडवी बॉयज ने और टॉस जीतकर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए एमएस राइजिंग को। बार बढ़िया गेंद ब्लॉको लाइन गेंद, उस गेंद को सम्मान देते हुए फॉलो थ्रो पे भी बढ़िया फील्ड होती हुई, लेकिन 1 रन रोकने में नाकामयाब रहे विनेश सतरकर। 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ 1 स्टेप आगे जाते हुए एमएस राइजिंग स्कोर हो चुका है 35 रन विदाउट लॉस। इस बार हल्की सी उछाल आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर वहां मौजूद थे और फील्डर प्रसन्ना ने कोई गलती नहीं की। पहला झटका मयूर के रूप में देने में कामयाबी हासिल की है मांडवी बॉयज ने एमएस राइजिंग को। मयूर वापस चले गए है पेविलियन में। टिपा के उछलती हुई उस गेंद पर प्रहार किया था, टाइमिंग सही रखने में नाकामयाब रहे और लॉन्ग ऑन पर प्रसन्ना मौजूद थे। प्रसन्ना ने कोई गलती नहीं की और पहला झटका एमएस राइजिंग को लगता हुआ मयूर के रूप में 35 रनों पर डीजे। पहली गेंद पर बाउंड्री पड़ने के बाद बढ़िया वापसी की है विनेश सतरकर ने और ये सही है क्योंकि एक तजुर्बाबंद खिलाड़ी है, ये कानकोन का सितारा है विनेश सतरकर, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आया, बल्लेबाजी का भार संभालने के और सफलता के बाद दिशा में भी परिवर्तन। इस बार बढ़िया गेंद, उस गेंद को सम्मान देते हुए खेला है। 1 रन के लिए फील्ड होती हुई 1 रन का इजाफा होता हुआ एमएस राइजिंग के खाते में। अब स्ट्राइक है गौरीश के पास और गौरीश के लिए भी दिशा में परिवर्तन होते हुए राइट आर्म ऑफ द विकेट चले गए विनेश सतरकर।
इस बार हल्की सी उछालती आड़े बल्ले से खेल लिया, बल्ले पे आई नहीं, हवा में गेंद चली गई थी और फॉलो थ्रो पे कोई गलती नहीं की विनय सतरकर ने और दूसरा झटका देने में कामयाबी हासिल किया। दो ही प्रारंभिक बल्लेबाज वापस जा रहे हैं पेविलियन में। पहले चले गए थे मयूर और मयूर के बाद इसी ओवर में चले गए गौरीश, यानी इस ओवर में दो झटके देने में कामयाबी हासिल की है विनय सतरकर ने MS राइजिंग को। बाढ़ संभालने के लिए अपाली दो सफलता प्राप्त की है इस ओवर में विनय सतरकर ने। आते आते रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। डिप गली पर खिलाड़ी था दुर्गेश प्रभु गांवकर को चकमा देती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही साथ तीसरी ओवर की समाप्ति भी होती हुई यहां पर, और तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद दो ही प्रारंभिक बल्लेबाज MS राइजिंग के वापस चले गए पेविलियन में। दो झटके लग चुके हैं MS राइजिंग को और MS राइजिंग का स्कोर है 40 रन। डीजे चौथी ओवर लेके आई है मांडवी बॉयज की ओर से आदर्श और स्ट्राइक पर है गुरु प्रसाद। 40 रनों पे दो झटके लग चुके MS राइजिंग को। पहली गेंद बढ़िया गेंद थी और उतनी खूबसूरती के साथ उस गेंद को मोड़ दिया है। डीप मिड ऑन के क्षेत्र में फील्ड होती हुई तब तक मौका था 1 रन चुराने का, 1 रन चुरा लिया। 1 रन के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ MS राइजिंग के खाते में 41 रन 41 रन हो चुके हैं, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आज के दिन की ये 6वीं मैच आदर्श तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट अपाली के लिए। लेग स्टंप के काफी बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ, सुनील लोलेकर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ MS राइजिंग के खाते में। आदर्श फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार अपने आप को संभालते हुए इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, गेंद चली गई है कॉप कॉर्नर के क्षेत्र में फील्ड होते हुए दुर्गेश प्रभु गांवकर द्वारा। तब तक मौका था 1 रन चुराने का। दो ही बल्लेबाजों के पास 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 43 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट्स 43 रनों पर 2 विकेटें चली गई है MS राइजिंग की। आदर्श फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी चुस्त खिलाड़ी PT टीचर दुर्गेश प्रभु गांवकर वहां मौजूद थे। 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा होता हुआ MS राइजिंग के खाते में। टॉस जीती थी मांडवी बॉयज ने और टॉस जीत कर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए MS राइजिंग को। 2 विकेट खोकर 44 रन बटोर है MS राइजिंग ने। चौथी ओवर प्रगति पर है।
इस बार धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थे, उस गेंद को स्वीप करते हुए डीप स्क्वायर क्षेत्र में खेल दिया है। फील्डर सचिन नाइक वहां मौजूद है। एक रन तो जुड़ जाएगा एमएस राइजिंग के खाते में। एक रन के साथ एक रन का और इजाफा होता हुआ 45 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एक रोक तो लगाई है एमएस राइजिंग पर आदर्श द्वारा। बार दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार कीपर को भी थोड़ा चकमा दिया था। मौका था रन चुराने का, रन चुरा लिया है और अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड। कुल मिला के 2 रन बोनस के रूप में जुड़ चुके हैं एमएस राइजिंग के खाते में। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, कीपर भी थोड़े से लड़खड़ाए। मौका था रन चुराने का, रन चुरा लिया है और 2 रन का इजाफा होता हुआ। इस बार बड़ा प्रहार करते हुए गेंद चली गई है काउ कॉर्नर को पार करते हुए 6 रनों के लिए। हल्की सी फ्लाइट थी, उस फ्लाइट को देखा बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग भी पाने में सफलता प्राप्त की है बल्लेबाज ने। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेल दिया उस गेंद को और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया है 85 पार। 53 रन हो चुके हैं, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेट चले गए एमएस राइजिंग के। अभी भी चौथी ओवर प्रगति पर है। आदर्श गेंदबाज है, दिशा है राइट आर्म ऑफ द विकेट अपाली। इस बार भी सीधे बल्ले से प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑफ को पार करती हुई गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और बढ़िया टाइमिंग करते हुए अपाली छक्के के साथ ही साथ चौथी ओवर की समाप्ति होती हुई और चौथी ओवर समाप्त होने के बाद 2 विकेट खोकर एमएस राइजिंग ने 59 रन बटोरे हैं। डिजे मांडवी की ओर से आखिरी बॉल लेके आए दुर्गेश प्रभु गांवकर। दुर्गेश प्रभु गांवकर फील्डिंग की सजावट करते हुए। गली पर फील्डर है, कवर पर फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है। काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर, यह है फील्डिंग की सजावट। बाहर हल्की सी शॉर्ट गेंद और उस गेंद को खेल दिया है। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा मौका था 1 रन चुराने का, 1 रन चुरा लिया है। 1 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 54 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सॉरी 60 रन हो चुके, 2 विकेट हो चुके। अब स्ट्राइक आया अपाली के पास। अब तक तो बढ़िया बल्लेबाजी कर चुके, 2 छक्के के बदौलत खेल रहे हैं अपाली। फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए इस बार बढ़िया गेंद, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं। पैड को टकराई गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाय के रूप में ये रन जुड़ चुका है एमएस राइजिंग के खाते में। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में।
61 रन, 61 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर एक बार नेगेटिव दिशा में चले गए दुर्गेश प्रभु गांवकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। इस बार हल्की सी उछाल और उस उछाल का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से उस गेंद को खेलने में कामयाबी हासिल किया। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने गेंद चली गई सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। हल्की सी उछाल थी, उस गेंद को देखा और बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ गुरु प्रसाद ने उस गेंद को खेल लिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ ही साथ स्कोर हो चुका है 67 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। टॉस जीती थी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय मांडवी बॉयज का आखिरी ओवर प्रगति पर है। चंद गेंदे हो चुके हैं। गेंदबाज है दुर्गेश प्रभु गांवकर और दिशा है राइट आर्म राउंड विकेट, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गुरु प्रसाद के लिए। बाहर ऑफ स्टंप के बाहर और बढ़िया खेल दिया है। स्टकआउट के ऊपर से गेंद चली गई है। फील्डर वहां मौजूद थे, फील्डर ने तो कैच को पकड़ा है और बढ़िया कैच पकड़कर तीसरा झटका देने में कामयाबी हासिल की है। गुरु प्रसाद को वापस जाना पड़ेगा पेविलियन में और तीसरा झटका लगता हुआ एमएस राइजिंग को 67 रनों पर डीजे। गुरु प्रसाद तो वापस चले गए हैं पेविलियन ने। गुरु प्रसाद का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज शैलेश। सफलता मिली है। इस बार धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आकर खेलना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं। 1 रन तो चुरा लिया, 1 रन का इजाफा होता हुआ 68 रन हो चुके हैं एमएस राइजिंग के। पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेटें चली गई है एमएस राइजिंग की। अब स्ट्राइक है अपाली के पास। और बढ़िया कैच पकड़ी है, अपाली को चलता किया है पेविलियन में दुर्गेश प्रभु गांव, यानी चौथा झटका लगता हुआ एमएस राइजिंग को अपाली के रूप में। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमएस राइजिंग ने 68 रन बटोरे। 69 रनों का लक्ष्य रखा है मांडवी बॉयज के पास। और आगे का विवरण करे मेरे सहयोगी संदीप पागी। Hello. Next match between Durgadas 11 versus Palwale Warriors.
मॅच नंबर 7 आयोजित दिसाची दुर्गादास 11 वर्सेस पालोले वॉरियर्स. दोन्ही टिमीच्या कॅप्टनाक रिक्वेस्ट किताने हांगा टॉसा घेवचे. दुर्गादास 11 वर्सेस पालोले वॉरियर्स. प्रवीण देसाई, सिक्सटी 69 रनों का लक्ष्य जीत के लिए दिया गया है. एमएस राइजिंग ने 69 रनों का लक्ष्य दिया गया है मांडवी के लिए, और ये 69 पार करने के लिए दो आरंभिक बल्लेबाज आ तो चुके हैं क्रीज पर. आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं आकाश जहांगीर और भूषण पाटिल. गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे. विशाल काफी अफ्टम के बाहर, गेंद वाइड का इशारा. अंपायर का वाइड का इशारा. पहली गेंद वाइड के नतीजे पे आ गई है. पहला रन अतिरिक्त रन, और इस एक रन के जरिए टोटल 1 रन से शुरुआत करती हुई ये फुल टच गेंद थोड़ी सी ऊपर तो जरूर थी, पुल कर दिया है गेंद को, और नो का इशारा. मिड विकेट क्षेत्र पार करती हुई गेंद बाउंड्री पार. 6 रनों के लिए डीजे. सिक्सटी 69 रन जीत के लिए हासिल करना है प्रवीण देसाई. और फिर एक बार कवर ड्राइव के रूप में हवा में तैरती हुई गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में लपक लिया कैच. और ये फ्री हिट थी, ये फ्री हिट गेंद थी. कैच पे आउट नहीं हो सकते हैं, सिर्फ फ्री हिट पे रन आउट हो सकते हैं बल्लेबाज. 1 रन मिला, 1 रन के सारे टोटल तो बन गई है 9 रन. पहली ओवर जारी है. मेरे साथ सहयोग देने के लिए आप पहुंचे हैं प्रवीण देसाई, नामचीना आवाज देने वाले प्रवीण देसाई. तलपन रिवर एंड से गेंदबाज तैयार, राइट हम ओवर द विकेट. सम्मान दिया गेंद को, रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए
फॉलो थ्रो में फील्ड हो गई है, कोई रन की गुंजाइश नहीं। शानदार गेंद थी ये। फ्री हिट पे शानदार गेंदबाजी निभाई थी, कैच भी हो गई थी, लेकिन कैच करने पर आउट नहीं बल्लेबाज हो सकते हैं। अगली गेंद डॉट गेंद। विशाल फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर। क्या बेहतरीन फ्लिक, लेकिन डीप मिड विकेट के क्षेत्र में रोक दिया गेंद को। सिंगल पे संतुष्ट बल्लेबाज, सिंगल के जरिए डबल फिगर में जा पहुंचा है स्कोर। 10 रनों पे स्कोर अब बन गया है। अब आ गए है स्ट्राइक पर भूषण। स्टेयर कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, बढ़िया फील्डिंग, कोई रन की गुंजाइश नहीं। फिर एक बार डॉट के शानदार गेंदबाजी निभाते हुए विशाल। 69 रनों का लक्ष्य दिया गया है जीत के लिए, और उसका पीछा करते हुए अब तक 10 रन बने हैं। और इस बार बल्ले की अंदरूनी हिस्सा लेकर कीपर के पास गेंद आ रही थी, शायद ये कैच छूट गई क्या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन यहां गेंद तो फिसल गई है कीपर की ओर से, कोई रन की गुंजाइश नहीं। क्या शानदार गेंदबाजी निभा रही है प्रवीण जी, क्या लाजवाब गेंदबाजी निभा रही है विशाल। छक्का जरूर खाया था, उसके बावजूद भी बेहतरीन गेंदबाजी निभा रहे हैं विशाल। और इस बार कड़क स्ट्रोक, क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला है भूषण ने। आखिरी गेंद पे बड़ा छक्का भूषण पाटिल की ओर से, और छक्के के जरिए टोटल ओवर की समाप्ति पर 16 रन। 14 रन जीत के लिए जरूरी थे हर एक ओवर में, यहां 16 रन पहली ओवर में बन गए हैं। 69 रनों का लक्ष्य जीत के लिए पार करना है, टारगेट 69 रनों की रखी गई है, और पार करने के लिए 14 रन जरूरी थे हर एक ओवर में। 16 रन पहली ओवर में बन तो गए हैं। नए गेंदबाज गौरीश नागवेकर, और गेंद तो गई है फाइन के क्षेत्र में। 2 रनों का इजाफा, 2 रनों के सहारे 18 रन बन गए हैं। ग्राउंड पर जानवर का आगमन होता हुआ हम अनुरोध करते हैं कि उसे बाहर जाने ढकलने के लिए बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार फ्लिक स्पेल के क्षेत्र में गेंद को खेला तो जरूर गया है जमीन के सहारे, और उतनी सुंदरता से फील्ड हो गई है। थ्रो भी शानदार ढंग से फेंका गया। तब तक सिंगल का यहां आगमन होता हुआ, सिंगल के सहारे टोटल बन गई है 19 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं भूषण पाटिल, और गेंदबाज का भार संभालते हुए गौरीश नागवेकर। और गाय का बछड़ा अपने मां की तलाश में ग्राउंड पर मजबूत जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी।
आखिरकार बाउंड्री के बाहर गाय का बछड़ा बाहर तो चला गया है और खेल की शुरुआत गौरीश अपने बॉलिंग मार्च पर। सम्मान देने की कोशिश, ठीक तरह से सम्मान भी नहीं दे पाए, ले एक कट हो गई थी गेंद, थोड़ी सी उछाल थी इस गेंद में। विकेटों के बीच कलेक्शन तो बढ़िया रहा, लेकिन बल्लेबाज की ओर से कुछ प्रयास नहीं हो गया। डॉट के तौर पर गेंद चली गई है और आखिरकार स्कोर रुका हुआ। और इस बार रिवर्स स्वीप, क्या बढ़िया रिवर्स स्वीप भूषण पाटिल की ओर से, और गेंद तकरीबन बाउंड्री पार करती हुई 4 रनों के लिए। चौके के सहारे टोटल हो गई है 23 रन। जीत की मंजिल प्रवीण जी अभी भी काफी दूर जरूर है, लेकिन ये मांडवी टीम है। लेकिन संघर्ष यहाँ देखने को जरूर मिल रहा है। हालांकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल जरूर है, लेकिन संघर्ष हालांकि निश्चित रूप से करने की आपको आवश्यकता जरूर है। बड़े खिलाड़ी उनको तो ये निश्चित रूप से ये स्कोर कम जरूर है, लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा समय के घेरे में क्या छुपा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, हम दाद देते हैं आपके इस, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जमीन के सहारे खेला है भूषण ने सिंगल के लिए, और सिंगल के सहारे टोटल तो बन गई है 24। अभी भी जीत की मंजिल काफी दूर जरूर है। 69 रन जोड़ना जरूरी है मांडवी के लिए। मांडवी लगातार 2 मैच जीत कर अग्रेसर जरूरी है, ये तीसरी मैच है मांडवी के लिए। गौरीश आगे कर फिर एक बार तैयार बल्लेबाज को गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद जरूर है ये, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखी गई थी। शानदार गेंद गौरेश की, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। पहले ओवर में 16 रन बनाए गए थे, इस ओवर में 8 रन, थोड़ी सी कमतरता आ गई है, थोड़ी कमी आ गई है। रिक्वायर्ड रन रेट में, रिक्वायर्ड रन रेट 28 बनना जरूरी थी, वहां 24 रन बने हैं। थोड़ी सी पलटवार किया गया है गेंदबाजी में, फील्डिंग साइड से पलटवार किया गया है, और इसी प्रकार से गेंदबाजी हो गई तो हावी दिखाने की कोशिश जरूर हो सकती है फील्डिंग टीम की ओर से। पालोले वॉरियर्स और दुर्गादास 11 कैप्टन यहाँ टॉस के लिए आएगा। हेलो, हमारे पास समय कम है, आप घड़ी के कांटे रोक सकते हैं, लेकिन वक्त को रोकना काफी मुश्किल। बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल, यहाँ वक्त काफी कम है, 2 मैचेस और होना जरूरी है, और शाम ढलती हुई मौसम सुहाना, दिल दीवाना। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी। तीसरे ओवर की शुरुआत करने आए हैं ऋषभ, जिन्होंने इंडियन टीम के कप्तान, टेनिस क्रिकेट के कप्तान की विकेट प्रीवियस मैच में ली थी। ऋषभ भंडारी गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। कृष्ण सातपुते की विकेट ली थी, ये कप्तान है टेनिस क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट टेनिस के ये कप्तान है कृष्ण सातपुते। और इस बार कवर ड्राइव के रूप में गेंद को खेला जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में लपक लिया कैच। आखिरकार भूषण पाटिल को चलता किया डगआउट में, और शायद कहना पड़ेगा कि लालच भरी गेंद आपको बुलाती है, मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े, और नतीजा यहाँ पहला विकेट गंवा चुके हैं भूषण के रूप में। बिल्कुल 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 प्रवीण जी, 69 रन जीत के लिए जरूरी है प्रवीण जी, और 69 रन को पार करने की कोशिश बढ़िया रही थी भूषण पाटिल की ओर से, लेकिन बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में कैच देकर डगआउट में चले गए हैं।
24 रन प्रवीण जी, 24 रन है, अभी भी जीत की मंजिल काफी दूर है। और संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हालांकि कानकुन की अगर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की इतिहास के पन्नों में जाकर अगर झांक कर देखा जाए, विनेश सतर्कर आए हैं। टॉप 5 में उनका स्थान जरूर है और उनको कप्तान खुद है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल प्रवीण जी, और इस बार पूल खेलने की कोशिश, पूल के कोशिश में बल्ला तो नहीं लग पाया, कीपर चूके, शॉट थर्ड मैन चूके और बाउंड्री पार। 4 रनों के लिए 4 रन की सारी टोटल बन गई 28 रन। जीत की मंजिल अभी भी थोड़ी दूर जरूर है। एक बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज भूषण पाटिल डगआउट में चले गए हैं और सारी मदार ये दोनों ही बल्लेबाज अपने कंधों पे लेकर। और अगली गेंद डॉट। और इस बार बल्ले की ऊपरी सा लेकर गेंद थर्ड बेंच क्षेत्र पार करते हुए बाउंड्री पार कर गई है। 4 रनों के सारे टोटल 32, 37 और रन जीत के लिए जरूरी। मांडवी टीम को जीत के लिए 37 रन जरूरी। सर कंटिन्यू। हांगा फुडले मॅचीचो टॉस जाता। पालोले वॉरियर्स वर्सेस दुर्गादास 11। बोथ कॅप्टन दीपक भगत आणि मॉन्टी, दोगांकय बेस्ट ऑफ लक। Tail is the call, and it's a tail. Durgadas won the toss and elected to bat first. Durgadas 11 won the toss and elected to bat first. तेरह गेंदें 36 रन मांडवी के लिए जीत दिला सकती है। माफ कीजिएगा, यहां सॉरी, वाइड यहां दर्ज हो चुका है। टोटल स्कोर 34, 35 रन जीत के लिए जरूरी। 13 गेंदें 35 रन जीत के लिए जरूरी। बल्ले की बारी और कीपर नहीं चुके, लपक लिया कैच। क्या शानदार कैच लपक लिया विकेट कीपर ने और चलता गया बल्लेबाज को। आकाश जहांगीर आउट होकर डगआउट में जाने की कोशिश करते हुए। जी काफी शानदार मैच होने जा रही है। और जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से एक मनोवैज्ञानिक दबाव, हालांकि जिस तरीके से बड़ा स्कोर का अगर पीछा कर रही है, बराबरी पर आकर ये मुकाबला रुका जरूर है। हम पहले ही जिक्र कर चुके, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। चमत्कार यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत कठिन है, क्योंकि हम ब्रिटानिया 50-50 बिस्किट खाकर आते हैं। लेकिन फिलहाल अंतिम 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता और नई बल्लेबाज सचिन, और सचिन को यहाँ तेंदुलकर बनने की आवश्यकता। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा कठिन काम जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कल के दिन आखिरी मैच किस प्रकार की बन गई थी आप जानते हैं।
मैं उस वक्त यहां मौजूद नहीं था। आज के दिन मुझे पता चला कि 88 रन बनाने वाले खिलाड़ी वहां जीत नहीं पाए। आप अली कलंगुटकर, पहली गेंद डॉट गेंद, 11 गेंदें 35 रन जीत के लिए जरूरी। नए बल्लेबाज आए हैं सचिन नाइक, नो स्ट्राइकिंग एंड पे है। पुल कर दिया है फाइन की दिशा से, बाउंड्री पार होने की कोशिश करती हुई गेंद और बाउंड्री पार, 4 रनों के लिए। टोटल बन गई है 38 रन, 38। जीत के मंजिल की ओर लेकर जाने की कोशिश बल्लेबाज की। हवा में गेंद, तैरती हुई गेंद को लपकने की कोशिश, छूट गई, कैच। छोड़ दी गई है कैच। जुवनदान के साथ साथ सिंगल रन भी मिलता हुआ 2 रन मिल गए हैं और इस 2 रनों के सारे टोटल 40 रन बन गए हैं। अब 25 रन जीत के लिए जरूरी, माफ कीजिएगा 29 रन जीत के लिए जरूरी। 29 रन जीत के लिए जरूरी। और इस बार करारा प्रहार, कड़क स्ट्रोक, 6 रनों के लिए बल्लेबाज द्वारा। बिल्कुल 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 प्रवीण जी, कैचेस विन द मैचेस कहा करते, वो कैच पकड़ी होती 2 रन नहीं आते थे और ये छक्का बनी, छक्का भी बाहर नहीं जाता था बाउंड्री के। और जिस तरीके से एक आसान कैच, और हम हालांकि समालोचन के कहते तो शायद देव ना ही देवार्या, आपको भगवान को मंदिर में ढूंढना पड़ेगा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गए, समंदर के अंपायर ने हाथ वाइड का इशारा देने के लिए और वाइड के सहारे टोटल बन गई है 47 रन, 47। और इस बार बल्ले की बारी से लेकर गेंदकीपर के दस्ताने में जाकर तमी है और इसी के साथ बल्लेबाज आउट होकर डगआउट में जाने की कोशिश करते हुए। धन्यवाद डीजे। हमारा लोकल हीरो लेविस बारेटो बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं। सात गेंदें 22 रन जीत के लिए जरूरी। और लेविस बारोड की अंदर की कट लेती हुई, बल्ले को चाटती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में जाकर रुक गई है और इसी के साथ लेविस बारेटो बिना कोई खाता खोले आउट होकर डगआउट में जा रहे हैं।
और स्ट्राइक पर हमारे लोकल हीरो सचिन नायक। काफी शानदार क्रिकेट खेली है सचिन नायक ने। और इस प्रकार से आकाश के पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड हो गए सचिन नायक। धक्के पे धक्के आ गए हैं प्रवीण जी। और आखिरकार जिस तरीके से सचिन को यहाँ तेंदुलकर बनने की आवश्यकता हालांकि जरूर थी, और आखिरकार दुविधा में फंसी हुई टीम को उबारने के लिए अब तो निश्चित रूप से 5 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता, और आने वाले बल्लेबाज को यहाँ अमिताभ बच्चन बनने का मौका यहाँ बनता हुआ, हीरो बनने का मौका। और आदर्श नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा अगर आप ये कारनामा कर पाएंगे मांडवी बॉयज के लिए। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, कंटिन्यू 3 मैचेस दुर्गादास 11 जीतकर काफी अग्रेसर है इस साइड में। चौथी मैच अभी वो खेल पाएंगे, खेल जाएंगे और अग्रेसर होने की, नंबर 1 होने की कोशिश करेंगे। काफी शानदार बंटी पटेल, कृष्णा सातपुते, अंकुर सिंह और विश्वजीत ठाकुर ऐसे खिलाड़ी उनके पक्ष में है। और शायद जिस तरीके से देखा जाए, हालांकि लगातार विकेटें यहाँ गिर चुके हैं और आखिरकार प्रवीण को कहना ही पड़ रहा है देव नहीं देवार्यात। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, अभी कितने विकेटें चली गई है? 4 गेंदों पे 4 विकेटें चटकाई गई है। शानदार यहाँ स्कोरिंग का काम करने वाले हमारे मनोज मोखड़कर मुझे जानकारी दे रहे हैं। विनोद मोखड़कर, मनोज मोखड़कर, विनोद मोखड़कर शानदार मुझे जानकारी दे रहे हैं। 4 गेंदों पे 4 विकेटें चली गई है। और शब्द में थोड़ी सी यहाँ गलती होती हुई, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम सब, हालांकि निश्चित रूप से देखा जाए हम सब भाई भाई खेल रहे हैं, भले ही हम एक माँ के पेट में जन्म न लिया हो, लेकिन इस मातृभूमि के बेटे हम जरूर है। नए बल्लेबाज नरू आई है और नरू के बल्ले से निकलता हुआ इस शॉट में उतनी शक्ति नहीं, काश उन्होंने और दूसरे रन के लिए पलटने की कोशिश, लेकिन अभी भी खतरा तो निश्चित रूप से। ट्वेंटी 21 रनों की आवश्यकता 3 गेंदों में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आकाश की एक गलती प्रसन्ना के लिए यहां उम्मीदें बरकरार होती हुई, शाम ढलती हुई, मौसम सुहाना, दिल दीवाना, लेकिन जितना यहां मुश्किल होता हुआ 3 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता मांडवी बॉयज को यह मुकाबला जीतने के लिए। अब यहां जिस तरीके से देखा जाए, ड्रॉ की अगर बात की जाए, उलटफेर और प्रसन्ना के बल्ले से निकलता हुआ एक रन आपके लिए जीत नहीं, हार का अंतर सिर्फ कम कर सकते हैं। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता अंतिम 2 गेंदों में। आकाश फिर एक बार तैयार और उसकी, और आखिरकार इस बार जमीन के सहारे खेला हुआ शॉट। और इस तरीके से देखा जाए एमएस राइजिंग स्पोर्ट्स क्लब अंतिम गेंद 19 रनों की आवश्यकता, काफी शानदार गेंदबाजी आकाश द्वारा। और आखिरकार शॉट तो लग जरूर चुका है,
लेकिन कहना पड़ेगा, हालांकि कहना पड़ेगा, प्यासे को समय पर पानी ना दिया हो और बाद में अमृत पिला के क्या फायदा। लेकिन फिलहाल जीत यहां एमएस राइजिंग की होती हुई। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डी 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 जे